हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर दृष्टि क्लास में। कल हम लोग प्रश्नावली वन का परिचय को देख लिए हैं। आज उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कल जो पढ़े हैं वो क्या है बाबू? एल्गोरिथम और प्रमेयिका। एल्गोरिथम कहने का मतलब हुआ जो क्रमबद्ध रूप से सजाया जाए, और प्रमेयिका कहने का मतलब हुआ सिद्ध किया हुआ कथन को दूसरे प्रश्न को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? प्रमेयिका। यहाँ पर कुछ स्टेप लिख ध्यान से देखिए। बोल रहा है बाबू, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है r और r से बड़ा है b। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए किस तरह है, इसको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्न में चल रहे हैं। मान लीजिए बाबू, हम इसको अगर हम 10 में 3 से भाग दे तो 3 मर्त में 9 होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। अगर इस वाले टर्म को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बाबू? 10 इजकल टू 3 गुणे 3 प्लस 1 लिखा जाएगा। अगर हम इस 10 को a कहें और इस 3 को क्या कहें बाबू? b कहें, और इसको क्या कहें बाबू? q कहें, और इसको क्या बोले? r बोले, तो क्या होगा? ये 10 के जगह पर a लिखेंगे, और ये 3 के जगह पर b लिखेंगे, और q के जगह पर क्या लिखेंगे? ये 3 के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? q, और इसको क्या लिखेंगे? r। यानी हो गया कि नहीं जी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही तो था, इसको हम कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आइए अब क्या है, अब प्रश्न बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन तो है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, पर एल्गोरिथम यानी कि चरण के रूप में लिखना है। एचसीएफ निकालना है, पर वो कितने चरण में समाप्त हो रहा है उस चरण को सजा कर लिखना है स्टेप बाय स्टेप में। पहला क्वेश्चन है 135 और 255 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आइए कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है बाबू? जो बड़ा होता है उसको ए और जो छोटा होता है उसको बी मानकर बनाते हैं। आइए बाबू, ए क्या है इसमें? 225। इसको 135 से क्या करेंगे बाबू? भाग देंगे। कितना मर्त में जाएगा बाबू? एक मर्त में 135। कितना होगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 9। ये क्या हो गया? कट गया। अब आइए, अब इसमें 135 से भाग देंगे तो एक मर्त में जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 5 4, ये खत्म। अब क्या होगा बाबू? अब इसमें भाग देंगे 90 से तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। यानी कि यहाँ पर जब तक 0 नहीं आता है तब तक स्टेप बढ़ाया जाता है। पर बाबू यहाँ इस तरह थोड़े हम लोग का एचसीएफ ज्ञात करना, ही तो एचसीएफ हो ही गया। पर हमको क्या करना है बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लिखना है। पहले लिख दो चरण, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप से लिखते हैं। पहला स्टेप बोलता है, इसमें क्या है? ए हो गया 225, बी हो गया 135, और क्यू हो गया 1, और आर हो गया 90। यानी कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस में कितना बाब? 90। जहां आर नॉट इजिकल टू 0 है, इसीलिए दूसरा का स्टेप चलेगा। दूसरा का स्टेप क्या है? ए वाला है। इसमें क्या होगा? 135 इजिकल टू 90 इंटू 1 और प्लस में क्या होगा?
45। यहाँ पर भी क्या है, r नॉट इक्वल टू 0 है। अब चलाओ तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बोलता है 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस में 0, जहाँ r इक्वल टू 0, अतः 225 और 135 का HCF इक्वल टू 45 आंसर। यहाँ पर जो आता है वही का होता है बाबू, HCF होता है। बताइए कितना आसान है। चरण के रूप में लिखे हैं कि नहीं जी, एक एक स्टेप के बारे में लिखे हैं कि नहीं जी, स्टेप स्टेप के में लिखा जाता है, वही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। चलिए, जो बड़ा होता है उसको ये मानते हैं, इसमें बड़ा है 38,220 और इसमें क्या करना है, 196 से भाग देना है। पहले एक मर्द में कटाइए, कितना होगा 6, आई कितना होगा, कितना हो जाएगा बाबू 8, ये कितना हो जाएगा 1, ऊपर से 2 उतरा। अब कितना मर्द में जाएगा, 9 मर्द में जाएगा। 9 मर्द में जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 4, और कितना होगा 6 और 7, 1। अब कितना हो जाएगा, घटेगा तो 8, 9, आई खत्म, ऊपर से उतरा 0। अभी कितना मर्द में जाएगा, 5 मर्द में, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप में पूरा फाइनल हो गया। देखिए, जब तक शेष नहीं आता है ना, तब तक दूसरा का स्टेप चालू नहीं होता है। यहाँ पर तो शेष कभी आया ही नहीं है, तो दूसरा का स्टेप होगा ही नहीं। आइए, अब क्या होगा, ये तो HCF प्राप्त हो गया यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर भी लिखेंगे चरण, ये नहीं जो एक बार में समाप्त हो गया तो नहीं लिखेंगे। चरण, चरण का होगा, फर्स्ट स्टेप में समाप्त हुआ है तो फर्स्ट स्टेप लिखिए 38,220 इज इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ का हुआ है बाबू, जहाँ r इज इक्वल टू 0, अतः 38,220 और 196 का HCF इज इक्वल टू 196। ये हुआ आंसर। आसान है, देखने में भारी भारी है पर बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 867 और 255 का HCF यूक्लिडे विभाजन एल्गोरिथम से बोला है। कैसे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का तीसरा का भाग है, इसको चला रहे हैं। इसमें जो बड़ा होता है उसी को लेते हैं, तो बड़ा है 867, इसको भाग देना है 255 से। कितना मर्त में जाएगा बाबू, 3 मर्त में जाएगा 765। इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 201, 255। ये एक मर्त में जाएगा, सॉरी 2 मर्त में जाएगा, 204। कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, 1, 5, 71। आगे चलाओ, 102, ये 2 मर्त में पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर HCF प्राप्त हो ही गया है, पर बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चरण डालिए। फर्स्ट चरण क्या बोल रहा है, 867 इजिकल टू 255 इंटू 3 प्लस में क्या हो जाएगा 102, जहां आर नॉट इजिकल टू 0, तो दूसर का स्टेप चालू हो गया। दूसर का स्टेप क्या बोल रहा है बाबू, 255 इजिकल टू 102 इंटू 2 प्लस में हो गया 51। यहाँ पर भी क्या है, आर नॉट इजिकल टू 0, तो तीसर का स्टेप में क्या होगा 102 इजिकल टू 51 गुणे 2 प्लस में 0, जहां का है आर इजिकल टू 0। अतः 867 और 255 का HCF इजिकल टू कितना हुआ 51। आंसर यही हम लोग का है HCF। यहाँ पर बी को ही क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। चलिए अगला है उदाहरण। उदाहरण बोल रहा है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसी को पिछले वाले स्टेप पर बताएंगे, उसी तरह का है। चलिए क्या बोलता है, हम क्या बोले हैं बाबू, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं ए और छोटे वाले को क्या बोलते हैं बी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 12576 मैंने 12576 4052 कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में, एक मर्त में नहीं बाबू 3 मर्त में जाएगा। 3 मर्त में जाएगा तो क्या होगा 6 5 1 2 1, यानी कि 12 कितना हो जाएगा 0 2 4, क्या हुआ कट गया। आइए अगला है 4052 कितना मर्त में जाएगा 9 मर्त में, तो 0 9 दूना 18 का 8, आई कितना हो जाएगा 36 1 37, कितना हो जाएगा 2 7, कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो गया कट गया। आगे चलिए आगे है 420, कितना में जाएगा एक मर्त में 272, कितना होगा 8 4 1। अब इसको चलाइए 272 कितना मर्त में, एक मर्त में, कितना हो जाएगा 4 2 1, फिर कितना होगा अब कितना हो जाएगा 4 2, ये हो गया कट गया। अब आइए 124 कितना मर्त में, 5 मर्त में 120, कितना उतरा यहाँ पर 4। अब इस 4 से भाग देंगे 24 में, तो कितना मर्त में जाएगा 6 मर्त में 24। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
वीडियो रुक। अब बाबू ये तो HCF प्राप्त हो गया हम लोग का 4 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A = BQ + R। यहाँ पर चरण डालिए और फर्स्ट चरण यहाँ से उठाइए। क्या होगा 12,576 = 4052 गुना 3 + 400 कितना हो जाएगा 20। जहां बाबू R ≠ 0। अब दूसरा का स्टेप चलाइए। दूसरा का स्टेप में होगा 4052 = 420 × 9 प्लस में 272। यहाँ पर भी है R ≠ 0। तो तीसरा का स्टेप चलेगा। तीसरा का स्टेप है ए वाला 420 = 272 × 148 सॉरी इंटू में 1 प्लस 148 जहाँ का है R ≠ 0। तब चलेगा चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है ए वाला है, यानी कि 272 = 148 × 1 प्लस 124 जहाँ R ≠ 0। अब इसको अगले पेज में देख रहे हैं। यहाँ तक तो समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर 148 से है और 124 भी है। पांचवा स्टेप है 148 ये है और 124 क्या है बाबू बी है। 124 × 1 प्लस में कितना है 24 आया है। जहां R = 0 है तो अगला स्टेप चालू होगा 6 नंबर। 6 नंबर स्टेप में क्या हो जाएगा 124 से और 24 बी 124 ए और 24 बी और 5 मर्त में इकट्ठा है 5 मर्त में तो 4 शेष आ गया है। अब क्या होगा बाबू यहाँ पर भी क्या है R = 0 है तब चलेगा 7 नंबर स्टेप। 7 नंबर स्टेप बोल रहा है 24 × 24 = 4 × 6 प्लस 0 जहाँ का हुआ R = 0 अतः 4052 और 12,576 का HCF = कितना प्राप्त हुआ 4। आंसर ये हुआ हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उदाहरण। क्या है बाबू एक
समाप्त। देखने में भारी है पर बहुत छोटा है, आसान है, लंबा तो जा रहा है पर क्या है, आसान है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और इसके अगले टाइप वाला क्वेश्चन कल के क्लास में होगा।